चुनाव आयोग से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरा नाम क्यों काटा गया। मैं तो बिहार से थी, मैं तो बिहार की वोटर रही हूँ, मैंने बिहार चुनाव में वोट गिराए हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव। इलेक्शन हुई थी बिहार में, एसआईआर हुआ था, बहुत मतदाताओं के नाम काटे गए। रीजन दिया गया था कि घुसपैठिए आ रहे हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेश हो या किसी भी अन्य। बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है, मैं तो एक दो देखा भी हूँ कि गांव में अगर उसका घर है, पैतृक निवास है, तो वहाँ पे वोटर लिस्ट में है ही। अगर वो शहर में 15-20 सालों से है तो शहर में भी उसका नाम चल रहा है। तो ये वोटर लिस्ट कहीं दो जगह से नहीं हो सकते, एक ही जगह से हो सकते हैं। जो मैटर हुआ उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद उपस्थित थी, उन्होंने अपनी बात रखी। उनके जो पिटिशनर साइड के वकील थे, सीनियर काउंसिल श्याम दीवान, वो भी मौजूद थे, दोनों ने अपनी बात रखी। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि बंगाल में प्रोनाउंसिएशन के आधार पर डिस्क्रिपेंसी हो रही है, लोगों का नाम प्रोनाउंसिएशन के आधार पर काटा जा रहा है। दत्ता, दौत्ता, बैनर्जी, अगर टैगोर, इन सब के आधारों पर उन्होंने बात की। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बंगाल में अगर जब किसी बेटी की शादी होती है और बेटियों की शादी के बाद अक्सर हमने देखा है कि पति का नाम लगाते हैं, ससुराल वालों का नाम लगाते हैं, नया टाइटल रखते हैं या फिर उनका एड्रेस बदल जाता है, तो एड्रेस बदलने के आधार पर उनका नाम काट दिया गया मतदाता सूची से। ये सब बात ममता बनर्जी ने कोर्ट में बहुत अच्छे तरीके से उठाई। उन्होंने ये भी कहा कि सर, मुझे लगता है कि बीजेपी के माइक्रो ऑब्जर्वर्स बैठे हुए हैं जो चाहते ही नहीं है कि बंगाल में पारदर्शिता की तरह चुनाव हो और पारदर्शिता की तरह वोटर लिस्ट में वोटरों का नाम आया जाए। क्या वजह है कि पहली बार देखा गया है कि एक मुख्यमंत्री को, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात की तारीफ तो होनी चाहिए कि एक महिला मुख्यमंत्री पहली बार आज सीजीआई के कोर्ट नंबर 1 में, चीफ जस्टिस के कोर्ट में आके उन्होंने अपनी बात बखूबी रखी और बेधड़क अपनी बात रखी है। इसका एजेंडा कुछ भी हो, चाहे वो इलेक्शन जीतना हो, बंगाल के वोटरों को लुभाना हो, लेकिन इस बात की तारीफ तो होनी चाहिए ना कि एक महिला होने के नाते उन्होंने अपने राजनीतिक संघर्ष जो किया, कहीं ना कहीं उस बात को दिखाता है कि आज वो इस कोर्ट में आज उन्होंने अपीयर हुई है और अपनी बात उन्होंने खुद रखी। अपीयर हुई, जिस तरीके से आरोप लग रहा है चुनाव आयोग पर, वो कैसे देखते हैं? देखिए, मैं चुनाव आयोग पे ये कहना चाहूंगी कि मैं बिहार से हूँ। बिहार में जब इलेक्शन हुई थी, बिहार में एसआईआर हुआ था, बहुत मतदाताओं के नाम काटे गए। रीजन दिया गया था कि घुसपैठिए आ रहे हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेश हो या किसी भी अन्य देश से हो। लेकिन मैं चुनाव आयोग से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरा नाम क्यों काटा गया। मैं तो बिहार से थी, मैं तो बिहार की वोटर रही हूँ, मैंने बिहार चुनाव में वोट गिराए हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो। तो फिर मेरे जैसे और भी बहुत लोग थे कि जिनका नाम काटा गया, जिनके किसी स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया गया। मैंने बीएलओ से बात की, कहीं ना कहीं मैं परेशान हुई अपना वोटर आईडी में नाम जुड़वाने के लिए, वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए, नया वोटर आईडी बनाने के लिए। तो देखिए, ये सब त्रुटि है इलेक्शन कमीशन की। अब वो किसके इशारे पे ये काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ममता बनर्जी ने भी इस बात को उठाया कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स बैठे हुए रूलिंग पार्टी के, जो चाहते नहीं है कि बंगाल में फेयर इलेक्शन हो। उन्होंने डिस्क्रिपेंसी की बात की। डिस्क्रिपेंसी का मतलब हम ऐसे समझेंगे कि जैसे किसी भी एक चीज़ पे सेम डिफरेंट तरीके से इशू बनता रहे। बिल्कुल। एक वजह लगातार जो एनडीए सरकार ये दावा करते रहे कि घुसपैठिया को वोट नहीं गिराने देंगे, तो क्या लग रहा है बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में जो घुसपैठिया? देखिए, बात वेस्ट बंगाल की मैं बाद में करूंगी, मैं पहले बिहार इलेक्शन की बात करूंगी। जब बिहार में इलेक्शन हुआ था और जो ये भी कहा जा रहा था कि बिहार में घुसपैठिए नेपाल के रास्ते आए, बांग्लादेश के रास्ते आए, रोहिंग्या आए, तो जब बिहार में इलेक्शन खत्म हो गया, मतदाता सूची बन गई, चुनाव खत्म हो गया, चुनाव का रिजल्ट आ गया, उसके बाद वो लिस्ट जारी क्यों नहीं किया गया कि कितने घुसपैठिए थे, कहाँ थे, और वो घुसपैठिए हैं तो राज्य सरकार उस पर काम क्यों नहीं कर रही है उनको देश से, राज्य से बाहर निकालने के लिए? बंगाल में घुसपैठिया है, लग रहा है। बंगाल में घुसपैठिए हैं कि नहीं, ये तो अब इलेक्शन कमीशन के ड्राफ्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कितने घुसपैठिए हैं, नहीं है। क्योंकि अगर बिहार में भी उन्होंने यही दावा किया था, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई भी सर्कुलर या नोटिस जारी नहीं किया कि हाँ घुसपैठिए थे और कितने थे। इलेक्शन कमीशन के लिए और से क्या कुछ दलीलें दी? इलेक्शन कमीशन सरकार की तरफ से ये दलीलें दी गई हैं कि उन्होंने बोला है कि अगली मैटर के लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा और ड्राफ्ट करने के लिए। सीजीआई ने भी दोनों को कहा है कि दोनों पक्ष और अच्छे तरीके से अपनी बात रख पाए। ममता बनर्जी को इसका कुछ प्रभाव दिखेगा चुनाव में? ममता बनर्जी पे मैं ये कहना चाहूँगी, प्रभाव तो उन पे बहुत अच्छा दिखेगा। क्योंकि देखिए, आप किसी राज्य से बिलोंग करते हैं, मैं किसी राज्य से बिलोंग करती हूँ। अगर हमारे वहाँ से जनप्रतिनिधि अगर ये कह के जाए कि मैं सुप्रीम कोर्ट आपके लिए जा रही हूँ, तो आपकी और हमारे दिमाग पे असर तो पड़ेगा ना कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने जा रहा है कि किसी प्रकार हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज जो है सुनवाई हुई एसआईआर के लेकर के, कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी नोटिस, देखिए मैं संचित पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से, अभी मैं था फिलहाल इस मैटर में था, अपीयर हुआ था जी। तो देखिए, इसमें क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और इसमें 9 तारीख की डेट लगी हुई है। 9 तारीख की डेट लगी, दोनों पार्टी अपीयर होगी, उसके बाद बातें होंगी क्या चीज़ें सही क्या गलत है, और फिर आगे हमारी बेंच डिसाइड करेगी उस पर। क्योंकि 9 तारीख को जहाँ तक सुनने में आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बैठक है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जब लगेगा तो उस पर सुनवाई होगी। SIR पे जैसे इन्होंने बताया कि आपने सिर्फ
आधार कार्ड को ही क्यों आपने एक पहचान पत्र माना है? और राशन कार्ड भी हो सकता है, जन्म प्रमाण पत्र भी हो सकता है, अदर डॉक्यूमेंट्रीज भी हो सकता है, जैसा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। हम आधार कार्ड को ही क्यों मानते हैं? ऐसी बहुत सारी चीज़ें ममता बनर्जी ने आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने ऐसी बातें रखी हैं, और उन्होंने 9 तारीख का डेट मंडे को डिसाइड किया है। 9 तारीख को दोनों पार्टी अपीयर होगी, जैसा अभी यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से तुषार मेहता साहब थे और अपने साइड से भी थे, तो दोनों पार्टी अपीयर होंगी, फिर बातें होंगी कि क्या चलता है या नहीं चलता है। सर, पहली बार देखा गया कि एक मुख्यमंत्री जो है सुप्रीम कोर्ट में खुद ही अपीयर हो रहे थे, क्या मैसेज है? देखिए, मुख्यमंत्री अपीयर हो रहा है, ये कोई भाई, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। उसके लिए आप वकील के थ्रू रख सकते हैं। अगर आप वकील के थ्रू नहीं रखना चाहते, आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं मुझे अपनी बात रखनी चाहिए, तो आप बिल्कुल आप आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ता है, आपको परमिशन लेना पड़ता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल रजिस्ट्रार से, और जो ऑनरेबल जस्टिस होते हैं, जिस बेंच पे मैटर लिस्टेड होता है, उनसे आपको परमिशन लेना पड़ता है, वो अप्रूव करते हैं, फिर आप अपनी बात वहाँ तक रख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन पर्सन प्रेजेंट होना ये फंडामेंटल राइट्स है, तो इसमें अगर सीएम ममता बनर्जी जी अगर प्रेजेंट होती हैं तो इट इज़ उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो प्रेजेंट हो सकती हैं। हो सकती है, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से आरोप लग रहा है चुनाव आयोग पर, ये सच्ची आरोप है या? आरोप देखो, आरोप कोई भी लगा सकता है, एलिगेशन लगाने की कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि लगाना। अदरवाइज अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं है सही, तो उसके लिए उन्होंने पिटिशंस फाइल किया था और उसके लिए आज डेट पड़ी थी। देखिए, जो SIR है उसमें आज भी बहुत सारे लोग होते हैं, जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के दरमियान भी उनके नाम साल 2 साल चलते रहते हैं। ठीक है, ऐसे भी कई सारी महिलाएं हैं जो शादी करके चली जाती हैं, अपने ससुराल चली जाती हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम आज भी चलता रहता है। ठीक है, वो उनके क्या कहते हैं कि फादर के घर जहाँ पे उनका मैका है, वहाँ पे चलता रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंसी पैदा होती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, वहाँ पे उसको बाकायदा जो है एक वो करना चाहिए कि नाम इनका हटाना है, किसका ऐड करना है। और ऐसे भी कई लोग हैं कि आप यहाँ पे हैं और आपका वोटर लिस्ट नाम कहीं और का चल रहा है, या कहीं और से आ गए हैं, वो कहीं और से वो आ गए हैं, उनकी कोई जांच परख नहीं हुई है। तो ये तो बिल्कुल होना चाहिए और सही चीज़ है। कोर्ट का वर्क फंक्शन यही है, जस्टिस प्रोवाइड करना। अगर वो एलिगेशंस को लेके आती है तो ज़रूर हमारे जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उस चीज़ को जस्टिस प्रोवाइड करेगी। और मंडे को नोटिस इशू किया गया है कि मंडे को दोबारा इसकी डेट लगी हुई है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो SIR है, SIR में बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है, मैं तो 1-2 देखा भी हूँ कि गांव में अगर उसका घर है, पैतृक निवास है, तो वहाँ पे वोटर लिस्ट में है ही। अगर वो शहर में 15-20 सालों से है, तो शहर में भी उसका नाम चल रहा है। तो ये वोटर लिस्ट कहीं 2 जगह से नहीं हो सकते, एक ही जगह से हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए क्या सही है क्या गलत है, वो हमारी